लॉन में दावत हो रही है, लेकिन यहाँ खाए जा रहे चिकन के लिए किसी मुर्गे को नहीं काटा गया है। ये मीट लैब में तैयार किया गया है। सिंगापुर दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ लैब में तैयार मीट को बिक्री की अनुमति दी है। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी ईट जस्ट का कहना है कि चिकन नगेट के लिए लैब में बने मीट को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। ये जानवरों को मारे बिना लैब में तैयार मीट की बिक्री की तरफ पहला कदम है। लैब में मीट तैयार करने के लिए सबसे पहले एक जीवित जानवर के स्टेम सेल ली जाती हैं और फिर उन्हें लैब में इन परिस्थितियों में रखा जाता है कि कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से विकसित हो पाएं, यानी एक कोशिका से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। इसी तरह कोशिकाओं से स्टेम सेल बनती हैं और फिर उनसे मसल फाइबर तैयार होते हैं। एक बर्गर को बनाने के लिए कम से कम 20,000 मसल फाइबर की ज़रूरत होती है और मसल फाइबर तैयार होने में कई हफ्तों का समय लगता है। दुनिया भर में 2019 में 32.5 करोड़ मीट्रिक टन मीट का उत्पादन हुआ। सोचिए, इस भारी मांग का कुछ हिस्सा भी आने वाले वर्षों में अगर लैब में बने मीट से पूरा हो जाए तो इससे हमारे पर्यावरण को कितनी राहत मिल सकती है। मीट की मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में जानवर पाले जाते हैं। उन्हें बड़ा करने में ग्रीन हाउस गैसों का बहुत उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जो सेक्टर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उनमें मीट उद्योग भी शामिल है। ऐसे में लैब में बना मीट समस्या को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। 2013 में पहली बार डच फार्माकोलॉजिस्ट मार्क पोस्ट ने लैब में बने मीट से तैयार बर्गर पेश किया था। उस वक्त इस पर 2.5 लाख यूरो की लागत आई थी, यानी आप समझ सकते हैं एक बर्गर के लिए 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। 6 साल तक रिसर्च करने के बाद मार्क पोस्ट अब एक हैमबर्गर की कीमत को 10 से 12 यूरो पर ले आए हैं, लेकिन ये सामान्य मीट से तैयार बर्गर के मुकाबले अब भी बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ जर्मनी में 3 से 4 यूरो में आराम से मिल जाता है। लैब में तैयार होने वाले मीट पर आने वाली लागत एक बड़ा सवाल है। अब तक इस तरह की जितनी भी कोशिशें हुई वो ज़्यादातर प्रयोगशाला तक ही सीमित रहीं। अब सिंगापुर में पहली बार लैब में तैयार मीट को बेचने की अनुमति दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लैब में तैयार यानी विट्रो मीट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सिर्फ एक मसल स्टेम सेल से इतना मीट तैयार हो सकता है कि लाखों लोगों का पेट भरा जा सके, और वो भी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन ऐसा तभी होगा जब विट्रो मीट का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, और इसके लिए हो सकता है कि अभी कुछ और साल हमें इंतजार करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संस्था का कहना है कि 2019 के मुकाबले 2020 में मीट के वैश्विक उत्पादन में कमी आई है। इसकी एक वजह कोरोना महामारी भी हो सकती है, क्योंकि चीन के एक मीट मार्केट से ही दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला। कई पर्यावरण कार्यकर्ता महामारियों को जानवरों का मीट खाने से सीधे तौर पर जोड़ते हैं और इसीलिए वो लोगों से कम मीट खाने की अपील करते हैं। आप मीट खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, व्यक्तिगत पसंद है। और अगर आप मीट खाते हैं तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आज ही खाना बंद कर दीजिए, लेकिन ये बात भी सही है कि आप जितना कम मीट खाएंगे उतना पर्यावरण का भला होगा। धन्यवाद। पसंद आए तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। लेकिन आप ये बताइए कि वो कौन थी जिसने पहली बार सड़क पर जाकर कार चलाई थी? नहीं पता। अच्छा, वो कौन थी जिसने पहली बार काले रंग की ड्रेस बनाई थी, वो जैसी एयर हॉस्टेस पहनती हैं? मुझे क्या पता। ये भी नहीं पता। तो वो तो पता होगा, वो जिसने पहली बार, वो जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। अरे भाई, मुझे नहीं पता वो कौन थी। ये भी नहीं जानते? तो फिर ये तो पता होगा, इंडिया की पहली स्कूल टीचर। पता नहीं। आपको ये भी नहीं पता? नहीं। आपको नहीं पता वो कौन थी? आपको भी नहीं पता कौन थी? तो पता कीजिए, जियो सावन पर जाइए और सर्च कीजिए वो कौन थी।